चीजें हमारे साथ हो सकती है। नलिन जी, 58 दिन क्यों रहना पड़ा था जेल में? मैम मुझे हाँ जी हाँ, मैं 58 दिन जेल में था बिकॉज ऑफ मुनावर फारूकी, जहाँ पे मैं सिर्फ अलग से परफॉर्म कर रहा था एज एन इंडिविजुअल। मैं एक कॉमेडियन था जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा स्टेटमेंट लगा हुआ हाई कोर्ट में। मैंने ऐसा कुछ किसी रिलीजन या ऐसी किसी चीज़ के ऊपर कोई कमिट नहीं किया था, बट फिर भी मैं था जस्ट बिकॉज मैं किसी ऐसे आदमी के साथ में था उस वक्त, फिर भी मैं था वहां पे जेल में। मैं कुल मिला के मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं ना, हम उन्हें कब एक्सेप्ट करेंगे? हम ये चीज क्यों नहीं देखते कि उस वीडियो के अंदर वो वहां कैनेडी सेंटर जिसका अपना एक 50 साल का हिस्ट्री है, वहां पे कोई एक इंडियन परफॉर्म कर रहा है, वो ऑलरेडी इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। अगर आप वो वीडियो जब खत्म होगा, आप वो वीडियो देखेंगे, इस बात पे खुश हो जाए। खुश नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ठीक, हाँ, अगर कोई इंडियन वहां जाके परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं खुश होंगे मैम? ठीक है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में जाकर एक भारतीय परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप ही की बात पर जवाब ले रही हूं, उस पर उनका ये सवाल है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं ड्युअलिटी हमारे बिहेवियर में है, हम दोहरापन हम दिखाते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं, एक तरफ रात में ये होता है, वो क्या गलत है? पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, वीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है, मेरी समझ में तो यही है कि ये उनकी अपनी बौद्धिकता के कायरता का प्रमाण है। अपनी माँ की गाली दे करके, अपनी भूमि को गाली दे करके, अपने ऐतिहासिक पूरी परंपरा को गाली दे करके, उसमें से कुछ अपवाद घटनाओं को चुन करके दूसरे के सामने प्रतिष्ठित होने का ये स्वांग है। आप तालियां बटोर सकते हैं, लेकिन आप न सच्चाई के साथ खड़े हैं और न ही आप अपनों के साथ खड़े हैं। क्या भारत में रोज महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है, ये वो ये बताना चाहते हैं जाकर के वहां पर? ये उनकी बौद्धिकता है, हम उस पर बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रही बात कंगना रनौत की, देखिए मुझे लगता है कि कंगना रनौत की जो बात है उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है इस रूप में, लेकिन साथ ही में क्या गांधी की अहिंसा पर बौद्धिक बहस नहीं हो सकती? जब गांधी ये कहते हैं कि हिंदुओं को जो है वो छोटे छोटे बकरियों की, इन सब चीज़ों के मांस नहीं खाने चाहिए ताकि मुसलमानों के लिए वो बचे, ताकि मुसलमान गाय काटने नहीं जाएं, तो क्या ये सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि क्या वो अहिंसा क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए अहिंसा थी, या गांधी की जो अहिंसा का सिद्धांत था वो सब पर लागू था? ये बौद्धिक सवाल है, ये तार्किक सवाल है, और हर व्यक्ति खड़ा कर सकता है, कह सकता है, ये सवाल हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई आपको कंगना रनौत का सवाल बौद्धिक लग रहा है? देखिए, पूछ रही हूँ, देखिए आप इसको डिस्टॉर्ट कर दीजिए। मैं प्लीज, मैंने कंगना रनौत के सवाल को मैंने नहीं। रुक जाइए रोहन जी, पूरा कर ले। रागी जी पूरा कर ले, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बीच में आकर के बोलते हैं तो मैं से एक ही चीज कहता हूँ, गोडसे ने तो गांधी जी की शरीर की हत्या की थी, कांग्रेस ने तो उनकी पूरी विचारधारा को ही हत्या कर दी है। यदि आप इतनी उत्तेजना में रहते, यदि कांग्रेसियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था कि क्या संस्कृत के सवाल पे, भाषा के सवाल पे, स्वदेशी के सवाल पे, भारत के अंदर भारत के भारतीयता के प्रतिष्ठित करने के सवाल पे, हिंदू धर्म के सिंबल्स के सवाल पे, जो हिंदू सभ्यता है उसके सवाल पे, वेस्टर्न सभ्यता के क्रिटिक के सवाल पे कहां पर खड़ा है कांग्रेस पार्टी? इन सारे विचारों की हत्या तो नेहरू ने उसी दिन कर दी थी, संविधान सभा के अंदर नेहरू ने हत्या कर दी। अब आप अपनी बात को बदल रहे हैं रागी जी।